तो नमस्कार, आपका स्वागत है ऑल इन वन प्लेस चैनल में, जहां हम हर बार लाते हैं आपके लिए गांव की गलियों से निकली हुई असली कहानियां। हम तो एकदम बढ़िया हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो चलिए, आज जानते हैं बनारी गांव की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम सुनकर आज भी लोग आदर से झुकते हैं और बच्चे तो डर के मारे कोठी में घुस जाते थे। नाम है बड़े गुरुजी। बनारी गांव छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले का एक छोटा सा गांव, लेकिन इस गांव की मिट्टी में जन्मा एक ऐसा नाम जिसे आज भी लोग डर, आदर और प्रेम से याद करते हैं। नाम था श्री प्रहलाद प्रसाद पांडे। लेकिन गांव में उन्हें सब कहते थे बड़े गुरुजी। गौंठिया जमींदार परिवार से थे। खेत खलिहान, गाय बैल सब कुछ था। लेकिन उनका जीवन किसी राजा जैसा नहीं, बल्कि एक तपस्वी जैसा था। सफेद धोती, कुर्ता, कंधे में झोला, पैरों में साधारण जूते। हर दिन पैदल स्कूल जाना, सर्दी हो या गर्मी, सुबह तालाब के ठंडे पानी से नहाना और घर में उगा शुद्ध खाना खाना। सरकारी स्कूल में शिक्षक बने, कुछ ही वर्षों में हेडमास्टर भी बने। लेकिन उनका नाम तब बना जब उन्होंने शिक्षा को संस्कार से जोड़ दिया। उनका मानना था, अगर बच्चा न खेत जोत सकता है, न मजदूरी कर सकता है, न भीख मांग सकता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है। इसलिए वो हर बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे। जब कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो गुरुजी खुद उसके घर पहुंच जाते। उनकी आवाज इतनी तेज होती थी कि दूर से ही सुनाई देती थी और बच्चे डर के मारे सीधा धान की कोठी में छुप जाते थे। माता पिता भी गुरुजी को पूरा अधिकार देते थे। कहते, गुरुजी, अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़े तो आंख कान छोड़ दो, लेकिन पैर टूट जाए तो चलेगा, पढ़ाई ना छूटे। गुरुजी के डायलॉग आज भी गांव में मशहूर है। कई से पंडित जबान निकाल के गाल में थप्पड़ देबो, बामहना मार पड़ी तो छुलुक छुलुक मुतीहा। उनकी डांट में डर भी था और दिशा भी। अगर कोई बच्चा तालाब में नहाते हुए पकड़ा जाता तो वो कहते, भात खाए बर घर जाए के बहाना में स्कूल छोड़ के तैरत हस, चल अब तोर मटर गैस ती निकालत हूं। गुरुजी खुद संयम का प्रतीक थे। दिनचर्या, खान पान, व्यवहार सब अनुशासन में। संयुक्त परिवार को संभालना, खेत देखना और फिर स्कूल का काम, ये उनका रोज का नियम था। कई दशक तक कभी बीमार नहीं पड़े। एक बार ज़रूर गंभीर बीमारी आई। लोगों ने समझा, अब शायद नहीं उठेंगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो फिर गाँव में घूमते हुए दिखे, छड़ी हाथ में और मुस्कान चेहरे पर। दूध हाउस के आसपास रिटायर हुए, लेकिन शिक्षा से नाता नहीं टूटा। आज भी जब किसी छात्र से मिलते हैं, तो पहले ये पूछते हैं, पढ़ाई पूरी हो गई? कहाँ काम कर रहे हो? अगर कोई मास्टर बन गया हो, तो गर्व से कहते हैं, बहुत अच्छा बेटा, अब तो गुरु दक्षिणा मिल गई। आज वे 80 तक वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन अब भी रोज पैदल चलते हैं, खेतों में घूमते हैं और मुस्कुराते हैं। गांव में आज भी जब कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो लोग मजाक में कहते हैं, अगर बड़े गुरुजी होते, तो अब तक उस लड़के की पीठ लाल हो जाती। गुरुजी सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो एक सोचे, एक अनुशासन, एक मिसाल थे। उनकी डांट में शिक्षा थी, उनकी चुप्पी में समझ थी और उनकी सादगी में गहराई थी। आज भी बनारी गांव की हवा में उनका स्वर गूंजता है, बामहना पढ़ ले रे नाइत चुलुक चुलुक मुतीहा हो जावे। ये एक सच्ची कहानी थी बनारी गांव के बड़े गुरुजी है कोडी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप उनसे कभी पढ़े थे? उनका कौन सा डायलॉग आज भी आपको याद है? हम फिर मिलेंगे गांव की किसी और खास शख्सियत की कहानी लेकर। वीडियो को लाइक धन्यवाद। ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में किस गुरु या बुजुर्ग ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए